नमस्कार साथियों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ एडवांस एकेडमी पे। तो अभी तक हमने रेशियो प्रपोर्शन चैप्टर से पार्ट 3 कर लिए हैं। 45 क्वेश्चन उसमें आप सीख चुके हैं। ये वीडियो पार्ट 4 है, इसमें 46 से क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है A/B ये बराबर है C/D। तो आपसे पूछा है MA प्लस NC और अपॉन में MB प्लस ND ये किसके बराबर है। देखिए आप रेशियो को क्या लिख सकते हैं, इसे A/B और इसे हम बोल सकते हैं C/D। मैंने मान लिया ये बराबर किसी के कोई कॉफिशिएंट है, स्थिरांक है, मैंने मान लिया ये किसी के बराबर है। तो जब ये बराबर ये है तो हम लिख सकते हैं A/B ये भी के बराबर है और हम लिख सकते हैं C/D ये भी के बराबर है। अगर मैं इस B की गुणा यहाँ कर दूँ तो हमने पाया A की वैल्यू आ गई B और C की वैल्यू आ गई D। तो अब जो हमें यहाँ गिवन है A की जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ B और C की जगह मैं यहाँ रख देता हूँ D। तो मैंने A की जगह रख दिया B और C की जगह रख दिया D। तो ऊपर अगर हम देखेंगे ऊपर की इक्वेशन में K कॉमन है, MB प्लस ND, यहाँ नीचे बचा MB प्लस ND, ये पूरा कट गया। तो इस इक्वेशन की वैल्यू आई K, यानी ये सारा किसके बराबर है K। और K किसके बराबर है A/B के और C/D के। यानी हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो वैल्यू K के बराबर आ रही है और K का मान हो सकता है A/B यानी रेशियो में A/B और या फिर हो सकता है C/D। लेकिन जब हमने अपने ऑप्शन देखे तो ऑप्शन में हमें खाली A/B लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर C है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई है 1.2 मीटर। तो इसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है। तो आपको एक इक्वेशन में तो दी है ऊंचाई और आपको दी है उसकी परछाई। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया ऊंचाई और यहाँ पर भी लिख दिया परछाई। देखिए ये ऊंचाई है, ये परछाई है, तो यहाँ पर ऊंचाई अनुपात परछाई ये समानुपात होना चाहिए। ये भी ऊंचाई परछाई। तो पहले हमें ऊंचाई दी है 1.4, तो परछाई होगी 1.2, इनका अनुपात ये है, तो ये समानुपात होगा। ऊंचाई कितनी है हमें दे नहीं रखी, मैंने h मान ली, और भवन की परछाई हमें दे रखी है 5.4। तो ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है, क्योंकि ये भी ऊंचाई परछाई है, वो भी ऊंचाई परछाई है। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बाहर की गुणा बाहर करेंगे और अंदर की अंदर कर देंगे। तो जब आप बाहर की गुणा करेंगे 1.4 गुणा में 5.4, और जब आप इसकी करोगे ये ऐसे हो जाएगा। एक पॉइंट को काटेगा और इसको भी काटने के लिए मैंने नीचे 10 लगा दिया। इसे देखो 6 दूनी 12 और 6 निम 54, 2 से जाएगा ये 7 बार, 7 निम 63 और नीचे है 10। तो आपका जो हाइट आएगी वो आ जाएगी 6.3 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है 624 रुपये को 3 मित्रों में बांटना है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। और बांटने के बाद आपको तीसरे मित्र का भाग बताना है। तीसरे मित्र का भाग कितना होगा।
तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया और उसमें रेशियो लिखी है, ऐसे रेशियो, तो हमें क्या कोशिश करनी है, यहाँ नीचे वाली संख्या बिल्कुल समान आनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लो जो 4, 3 और 2 इन तीनों से कट जाती हो, यानी इनका जो एलसीएम हो। इनका जब आप एलसीएम लोगे 2, 3 और 4 का एलसीएम ये आ जाएगा 12। तो इस 12 से आपको तीनों की गुणा कर देनी है, ऐसे कर दी गुणा, इसे काट दो। यहाँ पर कितना आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आ गया आपका 6, यहाँ पर आ गया 4 और यहाँ पर आ गया 3। तो हमारा जो ये अनुपात आया 6, 4, 3। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो टोटल पैसा इनको बांटना है वो है 624, यानी टोटल 624 है और आपकी रेशियो में जो यूनिट है इसका टोटल कितना है 13। तो 13 चौक 52 बचे 10, 4 104, 13 अट्ठे 104। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 48। उसने कहा है तीसरे मित्र को कितना पैसा मिला, तो तीसरे मित्र को मिला है 3 यूनिट पैसा। तो 48 की गुणा अगर आप 3 में कर दो तो तीसरे मित्र का पैसा आ जाएगा 8 तिया 24, 2 4 तिया 12 और 2 14, यानी तीसरे मित्र को जो पैसा मिला है वो है 144 रुपये। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है कुछ धन ए बी सी के बीच 3:5:6 के अनुपात में विभक्त किया गया। यदि ए और बी के भागों का अंतर 600 रुपये है तो सी का धन बताना है। तो यहाँ है ए बी सी, इनका आपको अनुपात दिया है 3:5 और 6। साथ के साथ हमें एक फिक्स चीज़ दी है कि ए और बी का जो अंतर है, इनका अंतर वो बराबर दिया है 600 रुपये। ये बिल्कुल फिक्स है। तो हमें क्या करना है, देखिए ये रेशियो लिखिए, ये तो फिक्स नहीं है, तो यूनिट है, लेकिन फिक्स चीज़ दी है कि ए और बी का अंतर है 600। तो जो हमें फिक्स चीज़ दी होती है, जैसे ये फिक्स है कि ए और बी का अंतर 600 है, तो आपको क्या दिया है ए बी का अंतर। तो हम भी रेशियो के हिसाब से देखेंगे ए बी का अंतर कितना है, जो चीज़ दी है वही रेशियो में देखनी है। तो हमने देखा ए और बी का अंतर तो 2 है, तो आपने 2 से इसको भाग कर दिया। तो जब आप काटेंगे तो ये बराबर किसके आ गया 300। तो ये जो निकल के आता है ये 1 यूनिट की वैल्यू आती है। तो सवाल ने हमसे कहा है सी को कितना धन मिलेगा, सी को 6 यूनिट मिल रहा है और 1 यूनिट 300 को रिप्रेजेंट करती है। तो सी को जो धन मिलेगा वो मिलेगा 1800 रुपये और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50वां। तो 50 में लिखा है ए बी सी की मासिक आय दे रखी है आपको 2, 3, 5। इसमें ध्यान देंगे ये हमें मासिक आय दी है, महीने की आय का अनुपात दिया है। और सी की मासिक आय ए से, सी की ए से कितनी अधिक है, 1200 रुपये अधिक है, वो भी मासिक आय। अब जरा ध्यान से देखिए, सी की आय ए से 1200 रुपये अधिक है, मासिक आय। तो आपके हिसाब से सी की आय ए से कितनी अधिक है, देखो यूनिट में 3 अधिक है। तो जब आप इसे काटेंगे 400, ये आ गया 1 यूनिट का मान। अगर मैं इसकी गुणा बी से कर दूं तो बी की यूनिट है 3, 4 तिया 12, तो बी की जो मासिक आय आएगी वो आएगी 1200 रुपये। और ध्यान रखना ये जो आय निकल के आएगी ये मासिक आएगी, क्योंकि ये जानकारी आपको मासिक दे रखी है। मगर इस सवाल में पूछा क्या गया है, बी की वार्षिक आय बताएंगे, वार्षिक, जबकि ये जो हमने निकाली है तो मासिक आय। जब मासिक आय 1200 रुपये है, वार्षिक के लिए आप 12 से गुणा कर दोगे तो 14,400 रुपये आएगी बी की वार्षिक आय। तो क्वेश्चन नंबर 51 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ए बी सी के बीच 2, 5, 9 में बांटी गई एक राशि ए बी सी 2, 5 और 9। तो सवाल में लिखा है ए का भाग है 2500। तो देखिए अब यहाँ पर जो फिक्स दिया है वो ए का भाग है। हमारे हिसाब से ए का भाग कितना है 2। अगर आप इसे काट दो तो आपका आ जाएगा 1250। ये 1250 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। तो इस सवाल में हमसे पूछा है कि टोटल राशि बताएं कितनी है
कुल राशि कितनी है। अगर आप इसकी गुणा यहाँ कर देते, ए का भाग इसकी गुणा यहाँ कर दोगे, बी का भाग इसकी गुणा यहाँ कर दोगे, सी का भाग, मगर ये अलग अलग नहीं कह रहे, टोटल राशि बताओ। तो यूनिट में देखो टोटल राशि कितनी है, 9 और 5 14 और 2 16 और 1 यूनिट बराबर है 1250। इनकी अगर मैं गुणा कर दूं 0, 16 पंजे 80 यानी 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की 0 4, 16 एकम 16 और 4 20। इसका मतलब वहाँ जो कुल राशि है इन तीनों की वो है आपकी 20,000 और हमसे यही पूछा गया है तीनों की टोटल राशि कितनी है। आपका राइट आंसर है 20,000। तो क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है कि ए बी सी का जो अनुपात है वो है 1 2 और 3। साथ के साथ कहता है बी और सी का टोटल मिला के, बी और सी का जो टोटल है वो बराबर है 12,000। तो हमसे बोल रहा है ए से सी का वेतन कितने % अधिक है। ए से सी का वेतन कितना अधिक है वो भी परसेंटेज में हमें बताना है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका आंसर परसेंटेज में पूछ रहा है तो आपको इस ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट रेशियो से भी आंसर निकाल देंगे। तो हम इसे नहीं देख के डायरेक्ट रेशियो देखते हैं। ये कह रहा है ए से सी का वेतन कितना % अधिक है। देखिए ये सी ए है, तो सी ए से कितने यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है। किससे अधिक है, ए से, और इसे परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए कर देते हैं गुणा 100। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 200% अधिक है, यानी हमें इस 12,000 की कोई ज़रूरत नहीं हुई। अगर आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है और आपको रेशियो दी हुई है तो हमें इस ओरिजिनल वैल्यू या जो भी आपको ओरिजिनल मान दिया है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, खाली रेशियो से ही बात बन जाएगी। 53 क्वेश्चन देखते हैं 53 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 53, ये कहता है एक दुकानदार के पास पेंसिल, पेन और कॉपियां हैं, कापियां लिखा है, जो है 10, 2 और 3 के अनुपात में। वो कहता है दुकान में 120 पेंसिलें हैं, पेंसिल है 120 और आपके हिसाब से पेंसिल यूनिट में कितनी है, 10। तो जब आप इसे भाग कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। तो सवाल ने हमसे पूछा है कॉपियों की संख्या बताएंगे, तो इसकी गुणा कॉपियों के यूनिट में कर देंगे, 12 तिया 36। तो आपकी जो कॉपियां आई टोटल वो आ गई 36 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 54 में लिखा है एक कॉलेज में लड़के, बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 8:5। सवाल ने कहा है लड़कियों की संख्या है 160, लड़कियों की, और आपके हिसाब से लड़कियों की कितनी है, 5। तो जब आप इसे काट देंगे ये आ जाएगा 32, 1 यूनिट का मान आ गया 32। सवाल ने हमसे पूछा है कि कॉलेज में कुल विद्यार्थी बताएंगे, कुल। तो आपके हिसाब से यूनिट में कुल कितने हैं, 13 और 1 यूनिट की वैल्यू है 32। तो आप गुणा कर दो, 13 दूनी 26 बचे 2, 13 तिया 39 और 2 41। तो आपका जो राइट आंसर आया वो आया 416। उस कॉलेज में टोटल बच्चे हैं 416। तो क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है एक स्कूटर और टीवी, एक तो है स्कूटर और एक है टीवी, इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है 71:62। सवाल लिखा है स्कूटर का मूल्य टीवी से 2700 रुपये अधिक है, स्कूटर टीवी से 2700 अधिक है। हम देखते हैं रेशियो में स्कूटर टीवी से है कितना अधिक, तो आप देखोगे ये तो 9 अधिक है। इसे अगर आप भाग कर दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो हमसे क्या पूछा गया है, टीवी का वो बताएंगे, क्या पूछा है आपसे, टीवी का मूल्य, सॉरी टीवी का मूल्य पूछा है। तो इसकी गुणा टीवी से कर दो तो टीवी का आपको मूल्य आ जाएगा। देखो 2 जीरो तो यहाँ आ गई, 3 दूनी 6 और 6 दिया 18।
18,600 रुपये का टीवी आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है, 56 है। तो 56 में कहता है एक परीक्षा में प्रवीण और विजय, एक तो है प्रवीण और एक है जी विजय, इनके प्राप्तांकों का अनुपात तो है 4-5। फिर कहता है विजय और सुरेश, तो अब कोई सुरेश भी आ गया, इनका अनुपात दे रखा है आपको 3:2, ये ऐसे दे दिया। सवाल ने बोला है प्रवीण, आपसे पूछा क्या है, प्रवीण और सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात बताना है, आपको खाली इनका अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 5 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। आपसे प्रवीण और सुरेश पूछा जा रहा है, यानी इसमें विजय का कोई लेना देना नहीं है, इसको हमने हटा दिया। अब अगर ये कट रहा हो तो काट दो, देखो ये कट गया 2, अब तो नहीं कट रहा ना, तो यहाँ बचा 3 दूनी 6 और यहाँ सुरेश में खाली क्या बचा 5। तो आपका जो आंसर आया प्रवीण और सुरेश में जो अनुपात है वो है 6:5। मैं इंक डाल देता हूँ थोड़ा सा, इंक शायद खत्म हो गई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 भी देख लेते हैं, इंक डल गई है। क्वेश्चन नंबर 57, तो 57 में लिखा है एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। एक है अंग्रेजी और एक है विज्ञान। अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने प्राप्त कर लिए, तो अंग्रेजी विज्ञान का अनुपात हो गया 2-3। और फिर ये बोलता है अंग्रेजी प्लस विज्ञान और प्लस गणित, अगर आप इन तीनों अंकों को जोड़ दो तो उसका टोटल बैठा है 180। और फिर आगे कहता है अंग्रेजी और गणित में अनुपात है 2-3। अब अंग्रेजी और गणित, अब अगर मैं गणित यहाँ लिख दूँ, जरा आप समझना, अंग्रेजी और गणित में क्या अनुपात है 2-3। तो देखिए यहाँ 2 लिखा है पहले से ही, तो यहाँ पर आप 3 लिख दोगे, तो अंग्रेजी और गणित में अनुपात आ गया ना 2-3 का। यानी हमारे पास अंग्रेजी विज्ञान और गणित का अनुपात ये रहा और इन तीनों का टोटल उसने दे रखा है 180। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो टोटल 180 है, लेकिन रेशियो के हिसाब से टोटल कितना है 6। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई 30 के। तो सवाल ने हमसे पूछा है विज्ञान में कितने नंबर है, विज्ञान में यूनिट 1 है, 30 की 1 से गुणा अगर आप कर दो तो विज्ञान के नंबर आ जाएंगे। विज्ञान में कितने नंबर आए हैं 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपका 58। 58 में लिखा है एक विद्यालय में लड़कों का मतलब गुणा, मैं लिख देता हूँ बी यानी बॉयज, बॉयज का 10% लड़कियों का गर्ल्स का 1/4 के बराबर है। या फिर आपको एक और चीज लिखी है उसमें, तथा लड़कियों का गर्ल्स का 10% बराबर है बॉयज का 1/25 भाग के। तो आपसे पूछा गया है लड़के और लड़कियों के बीच अनुपात बताएंगे क्या। तो ये हमें 2 जानकारी दी है और वो पूछा है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो खाली इसी जानकारी से सॉल्व करके अपना आंसर ला सकते हो और या खाली इससे कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए 10% को बोलते हैं, परसेंटेज हटके यहाँ पर लग जाएगा 100, यानी 1/10 हो गया। तो बॉयज़ की वैल्यू है जो यहाँ नीचे लिखी हुई है, बॉयज़ कितना आ गया आपका 100 और गर्ल्स आ गई जो नीचे लिखी हुई है 4। इसे अगर मैं काट दूँ 4 एकम 4 और 4 से जाएगा 25 बार। तो लड़के अगर 25 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई 1। और यही इस सवाल में आपसे पूछा भी गया है, लड़के और लड़कियों का अनुपात बताएं। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी,
ओहो, मैंने ये गलती कर दी थोड़ी सी, 10% और यहाँ मैंने लगा दिया 100। तो बॉयज़ हैं 10 और लड़कियां हैं 4। अब काट दो 2 से, 2 और 5, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5:2। और अगर आप इसे करना चाहो तो देखो 10% को मैं यहाँ लगा दूंगा, यानी ये 1/10 हो जाएगा। तो लड़कियां अगर 10 हैं, इससे भी देख लेते, लड़कियां अगर 10 है तो लड़के कितने आ गए 25, काट दो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, अनुपात आपका यही आएगा। तो यानी इस क्वेश्चन को या तो आप पहली वाली इक्वेशन से कर सकते हो या दूसरी वाली इक्वेशन से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। वो मैंने 10 को 100 लिख दिया तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे खेद है। 59 में लिखा है, एक विद्यालय में जो लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां, इनका अनुपात है 3:2, यानी ये इनकी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप करके इन्हें मिलती है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, कितने परसेंट को। तो देखिए, जब लड़कों को 20% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनों को नहीं मिलेगी, 80% को। और लड़कियों में 25% को मिलती है तो 75% को नहीं मिलेगी। अब ये वो बच्चे आ गए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती, और हमसे पूछा हुआ भी यही गया है, नहीं मिलती। तो आपको यानी इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, हमें इसको देखना है। तो संख्या 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, लड़कों में से 3 को मिलती है 80% छात्रवृत्ति और लड़कियों में से 2 को मिलती है 75% छात्रवृत्ति। हमसे बोल रहा है टोटल कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो देखिए ऐसे क्या करेंगे इस प्रकार के सवालों को, टोटल बच्चे कितने आपके, 3 और 2 5, तो 5 में से 3 बच्चे, ये नीचे वाली जो संख्या होती है टोटल को रिप्रेजेंट करती है, यानी 5 बच्चे, 5 में से 3 को छात्रवृत्ति मिली 80%, प्लस 5 में से कितने बच्चे रह गए, 2, इन्हें मिली 75%। अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगी टोटल बच्चे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो देखो 5 से काटा मैंने 16 बार, तो 16 तिया हो गए यहाँ 48, और ये 5 से जाएगा 15 बार, 15 दूनी हो जाएंगे 30, तो टोटल आ गया 78%। तो 78% टोटल बच्चे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ भी गया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा है कि सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने और तांबे को यानी दोनों को किस अनुपात में मिला दे कि ये इस प्रकार बनी धातु पानी से 15 गुना भारी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक मेथड लगेगा जिसका नाम होता है एलिगेशन मेथड। तो ये कब अप्लाई करना है, इसकी कुछ खास बातें हैं। ये तब आपको अप्लाई करना है जब 2 ग्रुप दिए होंगे, यानी क्वेश्चन आपको ऐसा देगा, कोई 2 ग्रुप होंगे, लड़के लड़कियां, सेब केले, लाभ हानि, जैसे इसमें 2 ग्रुप है, एक है सोना और एक है आपका तांबा, 2 ग्रुप। फिर इसमें खास बात होगी, जो दोनों ग्रुप होंगे उनका अलग अलग सेपरेटली आपको एवरेज दिया होगा, उन दोनों का अलग अलग एवरेज दिया होगा। जैसे इसमें सोने का अलग दिया है और तांबे का अलग दिया है। फिर एक और खास बात होगी, दोनों ग्रुप का कंबाइंड यानी एक साथ एवरेज दिया होगा। आप इन बातों को जरूर ध्यान से रखना अपने दिमाग में। जब भी आपका ऐसा आएगा, 2 ग्रुप दिए होंगे, दोनों ग्रुप का अलग अलग एवरेज दिया होगा, एवरेज या परसेंटेज, और दोनों ग्रुप का एक साथ मिला के कंबाइंड एवरेज दिया होगा, तो वहां लग जाएगा एलिगेशन, जैसे मैं यहाँ लगा रहा हूँ। देखो आपको 2 ग्रुप दिए हैं, एक है सोना
और एक है आपका तांबा, 2 ग्रुप हो गए। फिर दोनों का अलग अलग एवरेज दिया, यानी सोना तो 19 गुना भारी है, ये इसका पर्सनल एवरेज है कि ये 19 गुना भारी है इंडिविजुअली, यानी और तांबा इंडिविजुअली कितना भारी है, 9 गुना। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिला दिया, दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दिया, तो ये कितना गुना होना चाहिए, 15 गुना। तो आपको एलिगेशन ऐसा लिखना है, ये इधर और जो दोनों का एक साथ है वो यहाँ। फिर आपको क्या करना है, इसमें से ये घटा देना है, 19 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4। पहले इसमें से ये घटाना है और फिर इसमें से ये घटाना है। जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। और ये अगर और सॉल्व हो रहा हो तो सॉल्व कर दोगे 2 और यहाँ पर आ गया 3। तो आपका जो राइट आंसर आया इस क्वेश्चन का वो आया 3:2। आप सोने और तांबे को 3:2 में मिला दो तो ये 15 गुना भारी हो जाएगा पानी से। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं 61। तो क्या कहता है 61? तो 61 में लिखा है, एक आभूषण है जिसका जो टोटल भार आपको दिया है, टोटल वेट जो दिया है वो दिया है 12.5 ग्राम। वो कहता है इसमें से जो शुद्ध चांदी है, शुद्ध चांदी ये है आपके 2.5 ग्राम, और शेष कोई अन्य धातु है, शेष कोई अन्य धातु है। तो देखिए जब 12.5 ग्राम टोटल भार है जिसमें से 2.5 ग्राम चांदी है तो शेष कितना होगा, 10 ग्राम। तो सवाल ने बस इतनी सिंपल बात पूछी है, ये शुद्ध चांदी और ये जो शेष धातु है इनका अनुपात बताओ। तो सबसे पहले तो ये मुझे पॉइंट हटाना है। अगर मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा यानी 10 की गुणा कर दूँ, यहाँ ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पर 10 की गुणा से 100 हो जाएगा। अब 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो आपकी जो रेशियो निकल के आई शुद्ध चांदी और शेष धातु की 1:4, और इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो आपने ये जो क्वेश्चन करने सीखे हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।